नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो क्लास 12 की फिजिक्स दूसरा चैप्टर रहेगा, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय है। गॉस के प्रमेय में हम गॉस के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे और गॉस के एप्लीकेशन में दोस्त हमने कई सारे डेरिवेशन करा दिया, जो कि अनंत लंबाई सीधे तार के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया और अनंत विस्तार अचालक चादर कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, गॉस के प्रमेय का भी निगमन करा दिया। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपका है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा कि आवेशित चालक के ठीक बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करना, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउट साइड ए चार्ज कंडक्टर, यानी आपको एक आवेशित चालक लेना है। ठीक है, एक चालक लेना, उसको आप आवेश दीजिएगा, वो आवेशित होना चाहिए। ठीक, उसके बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चालक तार है, ये हमारे पास एक चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार है। देखिए ये ज्यादा मोटाई का चालक तार नहीं है, ठीक है, बहुत हल्की पतली मोटाई का चालक तार है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मोटा हमने करके बनाया है। आपको पता है ये चालक तार है और चालक तार में दोस्त जैसे आवेश दिया जाता है ना, तो आवेश हर जगह समानुपाती वितरित हो जाता है। लेकिन कारण क्या है कि इसके अंदर जो उपस्थिति है, जैसे आप इनको आवेश देते हैं, इस चालक तार को आप जैसे आवेश देंगे दोस्त ना, इसके अंदर बैठे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस आवेश को लेके कहाँ भागेंगे, पृष्ठ पर भाग जाते हैं। इसका जो पृष्ठ होता है ये वाला इसका पृष्ठ होता है और पृष्ठ पर समान रूप से आवेश क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाते हैं, जिसको हम पृष्ठ नंबर 1 मान के चलेंगे। और यहाँ भी समान रूप से आवेश क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाते हैं, आवेश वितरित हो जाते हैं। पृष्ठ नंबर क्या मान के चलेंगे, 2 मान के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई एक चालक तार है और चालक तार को आपने जैसे आवेश दिया और आवेश आपने दिया तो आपने देखा कि आवेश के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आवेश को जैसे पाएगा ना वो लेके क्या करता है, भाग जाता है। तो जब भागेगा तो बाहरी पृष्ठों पर आवेश को ले जाके क्या करेगा, बाहरी पृष्ठों पर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर आवेश सारे इकट्ठा हो जाते हैं बाहरी पृष्ठ पर और यहाँ भी बाहरी पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पृष्ठ नंबर 1 हो जाएगा, पृष्ठ नंबर 2 हो जाएगा। इतना पतला पृष्ठ है, जैसे एक पृष्ठ ये होगा और एक पृष्ठ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये पृष्ठ होगा और इस चालक तार से आपको पता है कि r दूरी पर एक बिंदु P होगा और जहां पर दोस्त आपको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये चालक तार है और चालक तार को हमने कहा कि जैसे हमने आवेश दिया तो आवेश अंदर न रह के बल्कि बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। और चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन सबसे पहले आप दोनों पृष्ठों के कारण से आपको दिशा भी तो देखना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जैसे देखिए पृष्ठ नंबर 1 के कारण अगर बताएं, जैसे पृष्ठ नंबर आपका ऐसे पृष्ठ रखा है तो पृष्ठ नंबर 1 के कारण से r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उस P पे तो हमें ज्ञात ही करना पड़ेगा, लेकिन इस पृष्ठ पर अगर आवेश दिया है तो बताइए बल रेखाएं कहाँ जाएंगे, तो आप कहेंगे बाहर की ओर जाएंगी। विद्युत क्षेत्र आपका कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। उसके बाद ये भी आप देखिए पृष्ठ नंबर 2 ऐसे रखा हुआ है, इसका भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो दोनों देखिए एक ही दिशा में है तो दोनों का परिणामी क्या होगा, जुड़ जाएगा। देखिए पृष्ठ नंबर 1, ठीक है, ये देखिए जैसे ये आपकी हथेली है, एक पृष्ठ ये हो जाएगा, एक पृष्ठ आपका ये हो जाएगा। इस पृष्ठ पर प्लस प्लस आपने आवेश दिया तो प्लस आवेश दिया तो बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। और इसके कारण भी क्योंकि बिंदु P यहाँ पर है, नहीं तो आप इधर भी ले सकते थे, बाहर भी जाएंगे, लेकिन बिंदु P यहाँ पर है तो बल रेखाएं इधर की ओर प्रवेश करेंगे तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर की ओर होगा। और दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का परिणामी क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ परिणामी E1 प्लस क्या होगा, E2 होगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जब चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो वह उसके बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने इस चालक तार को प्लस आपने आवेश दिया तो आवेश तो बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और ध्यान देना कि अंदर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान आपका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा दोस्त, 0 होगा। इस चालक प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर विद्युत क्षेत्र का मान मिलेगा तो प्लेट के या तो इधर मिलेगा, प्लेट के या तो इधर मिलेगा। बात ये तय करता है कि आप विद्युत क्षेत्र कहां पर ज्ञात कर रहे हैं।
अगर इधर ज्ञात कर रहे हैं तो ये भी विद्युत क्षेत्र मिलेगा। बाहरी पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा, लेकिन आंतरिक जो अंदर भाग है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो जब चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं, एक बार पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे और एक बार पृष्ठ 2 पर विद्युत क्षेत्र का मान हम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको बताते चले दोस्त, जो बाहरी पृष्ठ है ना, इसको हम अचालक की भांति मान के चलेंगे। अंदर पृष्ठ आपका तो चालक होगा, लेकिन बाहरी पृष्ठ आपका जो होगा उसको हम अचालक के जैसा मान के चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ यहाँ पर लिख रहे हैं, पृष्ठ एक पर उपस्थित, पृष्ठ 1 पर उपस्थित देखिए, पृष्ठ 1 पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, यहां से आपको बात समझना है। देखिए, पृष्ठ 1 पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें आप तो क्या लिखेंगे कि पृष्ठ आपका जो है, पृष्ठ 2 पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा E बराबर, देखिए इसको हम E1 मान के चलेंगे, इसको क्या मान के चलेंगे, E2। तो E आपको छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपने पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला तो E1 बराबर छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक बार आप E2 के कारण से निकालेंगे तो छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बाहरी पृष्ठों पर जो आवेश वितरित हुआ है उस पृष्ठ को हम अचालक मान के चल रहे हैं और अचालक का यही फार्मूला अभी पीछे आपको प्रूव करके आए हैं। ठीक है, तो E1 बराबर छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए, इसी प्रकार से देखिए आगे देखेंगे, अतः बिंदु P पर यहाँ पर बताएंगे कि अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस क्या होगा, E2। ध्यान देना, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का परिणामी हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, आप फिर से देख सकते हैं, आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र ये भी आपका भाई साहब इसी दिशा में बना है, ये भी इसी दिशा में बना है, क्योंकि प्लस है, प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है। जब प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र भी कहां होगा, बाहर होगा। ध्यान से फिर से बता दे रहा हूं, जो बाहरी पृष्ठ पर आवेश वितरित हुए हैं वो चालक के जैसा व्यवहार कर रहा है, चालक के जैसा व्यवहार नहीं करता। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखें आगे। उसके बाद अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर E1 प्लस क्या होगा, E2। उसके बाद E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो E बराबर 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता होती है। ठीक है, तो अगर एक चालक प्लेट के कारण से अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है तो आपको क्या बताना है, E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताना है। और अचालक प्लेट के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है तो छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आपको बताना है। लेकिन अगर एक चालक प्लेट के कारण से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है दोस्त, तो आपको E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बताना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना तो कोई आवेश है ना तो कोई दूरी है, इसलिए विद्युत क्षेत्र इन सब पर कोई निर्भर नहीं करता। अगर करता है तो देखिएगा E प्रोपोर्शनल छोटा सिग्मा पर करेगा, छोटा सिग्मा
पृष्ठ आवेश का क्या है, घनत्व होगा। पृष्ठीय आवेश का घनत्व हमारा क्या होता है, छोटा सिग्मा होता है। तो विद्युत क्षेत्र समानुपाती क्या होता है, छोटा सिग्मा होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा दोस्त कि अगर एक आवेशित चालक हो, चालक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आवेशित चालक है और उससे ठीक आपको बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो पहले आप एक चालक प्लेट लेंगे और चालक प्लेट को जैसे आवेश देंगे तो आपको बता दें कि उसमें उस चालक प्लेट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन को जैसे आवेश मिलता है दोस्त, आवेश बाहरी पृष्ठों पर भाग जाते हैं। ठीक है, आवेश बाहरी पृष्ठों पर भाग जाते हैं, आवेश यूं बाहरी पृष्ठों पर भाग जाती है। ठीक है, तो ये जो बाहरी पृष्ठ है ना, जब हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे दोस्तों, इनको हम चालक के जैसा मान के चलेंगे। अचालक मानेंगे तभी तो फार्मूला हमें पता नहीं, तो चालक के लिए कहा, चालक के लिए तो हम दोस्त निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अचालक मान के चलेंगे दोनों पृष्ठ को, पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2, दोनों को ही अचालक मान के चलेंगे, तब जाके बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल पाएंगे। और प्लस आवेश इधर भी बल रेखा, क्योंकि ये भी इसके कारण भी बिंदु P पर ही तो जाएंगे आप, तो बल रेखा कहां जाएगा, उधर जाएगा, और दोनों एक दिशा में, तो परिणामी क्या करते हैं, जोड़ के निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले डेरिवेशन पे चलेंगे। अब इसमें क्या है कि आपसे कहेगा कि समान पृष्ठ का, देखिए समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशी समांतर अचालक, ध्यान दीजिएगा, अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड आउटसाइड ऑफ टू पैरेलल नॉन कंडक्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट्स आपका रहेगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको दो चालक प्लेट लेना है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी अचालक प्लेट लेना है, चालक प्लेट नहीं लेना है। तो दो अचालक प्लेट आप लेंगे और दो अचालक प्लेट, एक धन का होगा एक ऋण का होगा, विपरीत प्रकार की आपको प्लेट लेना है और एक बार उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है और एक बार आपको क्या करना है, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर आपसे बात करें हम, देखिए अगर जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर दो प्लेट रहेंगे, एक प्लेट आपका ये हो जाएगा और एक प्लेट आपका ये हो जाता है। ठीक है, ये दो प्लेट ऐसे रहेंगे, एक पर धन आवेश रहेगा, एक प्लेट पर क्या रहेगा, ऋण आवेश रहेगा। और एक बार आपको ये देखना है कि एक बार इसके अंदर, यानी एक बार इसके अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है और एक बार इसके बाहर निकालना है। ठीक है, तो दो प्लेट लेना है, दोनों प्लेटों के एक बार बीच में विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक बार दोनों से क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो वही चीज यहाँ पर दोनों विपरीत प्रकार के रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों विपरीत प्रकार के रहेगा। तो नंबर 1 आपसे क्या कहता है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, प्लेट लेना है। यहाँ पर मैंने प्लेट लिया है, देखिए एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट यहाँ पर हमें इस तरीके से ये लेना है, एक प्लेट आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये धन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका धन वाला हिस्सा रहेगा, धन, ये आपका धन रहेगा। ठीक है, धन हमने ले लिया और इसको दोस्त हमने क्या ले लिया, ऋण ले लिया, ये हमारा क्या है, ऋण है। ठीक है, और ध्यान देना ये अचालक है, चालक प्लेट नहीं है। अचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो जितना आवेश जहां पर देंगे वहीं पर चुप्पे बैठे रहते हैं, कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए आपके पास पृष्ठ नंबर 1 हो जाएगा और पृष्ठ नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। तो पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 ये अचालक प्लेट है। अचालक प्लेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन नहीं तो जहां का तैसा आवेश आपका ठहरा ही रह जाता है, कहीं दोस्त भाग के नहीं जाएगा। अगर आपने यहाँ पर आवेश जितना दिया है वहीं पर ठहर जाएगा, यहाँ पर जितना आवेश दिया वहीं पर ठहर जाएगा, कहीं बाहर भाग के नहीं जाएगा। प्लेट कैसा है, तो आप कहेंगे अचालक प्लेट। यही चालक होता तो सभी भाग के पृष्ठों पर आवेश चले जाते, लेकिन प्लेट कैसा है, यहाँ पर ध्यान देना, अचालक प्लेट है। ठीक है, प्लेट 1 और प्लेट 2। अब इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो प्लेटों के बीच आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है, और जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर ज्ञात करके बताना पड़ेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या करेंगे। देखिए अब जैसे आपसे कहा जाए बिंदु P पर दोस्त वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर ज्ञात करना है, तो बताइए पृष्ठ 1 के कारण से विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो कहेंगे साहब बाहर की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ ऐसे रखा है, प्लस आवेश है, तो बल रेखा यूं चाहे चाहे कहाँ जाएंगी, आगे की ओर जाएंगी, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो विद्युत क्षेत्र E1 कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। लेकिन पृष्ठ नंबर 2 की अगर बात करते हैं, तो पृष्ठ नंबर 2 की अगर बात किया जाए दोस्त, आपका जवाब क्या होगा, पृष्ठ नंबर 2 पर अब क्या बताएंगे,
तो पृष्ठ नंबर 2 पर आपको ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखा जाए तो ये भी कहाँ होगा, इधर ही होगा। ये भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर ही होगा। कैसे, अब देखिए ये प्लेट आपका ऋणावेशित प्लेट है और आपको पता है कि ऋणावेशित में बल रेखा बाहर से कहाँ आती है, अंदर की ओर आती है। ये प्लेट ऋणावेशित प्लेट है, आप सोचिए प्लेट आपका ऋणावेशित है तो भाई इस ऋणावेशित है तो बल रेखाएं बाहर से कहाँ आएंगी, अंदर की ओर आएंगी। बाहर से कहाँ आएंगी, ये बाहर हो गया, बाहर से कहाँ आएंगी, अंदर की ओर आएंगी। तो ये अंदर की ओर जा रही है। जैसे मान लेते हैं हम ये कोई ऋणावेशित प्लेट है, अब आपसे कहे कि हम ऋणावेशित प्लेट है तो बल रेखा मेरे शरीर में प्रवेश करती है, तो अगर ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र इधर ही तो होगा। और देखिए अब ये जैसे हम धन आवेश है तो बताइए धन आवेश अगर है तो बताइए बल रेखाएं कहाँ जाएंगी, तो आप कहेंगे बाहर की ओर जाएंगी। और यहाँ पर ऋणावेशित आवेश है तो बताइए बल रेखाएं मेरे पास आएंगी। तो दोनों की दिशा तो एक ही हो गया ना, दोनों का दिशा तो एक ही होगा ना। यानी प्लस आवेश, अगर मैं यहाँ प्लस आवेश है तो बल रेखा यूं बाहर भागे तो विद्युत क्षेत्र बाहर हो गया। अगर ये ऋणावेशित है तो मेरी ओर बल रेखाएं आएंगे तो विद्युत क्षेत्र E2 हो जाएगा। तो दोनों है तो एक दिशा में ना, ठीक है। दोनों एक दिशा में है तो परिणामी इनका जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये भाई साहब चालक प्लेट है और चालक प्लेट के अभी आपने विद्युत क्षेत्र निकाला, ठीक है। देखिएगा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो E1 बराबर छोटा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। अभी कहेंगे साहब अब आप ये क्यों लगा रहे हैं, भाई ये तो क्या है, ये क्या है, अचालक। देखिएगा ये आपका क्या है, अचालक प्लेट होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि देखिएगा अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो छोटा सिग्मा अपन क्या लगाएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इसी प्रकार से पृष्ठ 2 के कारण, पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो E2 बराबर छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, ठीक है। ये हमने लगा लिया, छोटा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। अतः बिंदु P पर देखिएगा, अतः यहाँ पर क्या बताएंगे, बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर आपका क्या रहेगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर आपके पास E1 प्लस आपके पास क्या होगा, E2 होगा। तो E बराबर E1 प्लस E2 होता है, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि जब दोनों का परिणामी आप यहाँ पर निकालते हैं, दोनों का परिणामी जब निकाला जाएगा, देखिए E बराबर ये छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस में छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 छोटा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इसे कट जाएगा तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखें E बराबर और छोटा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है, ठीक है। E बराबर छोटा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। यही हमारा विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, मान होता है। तो ये कहाँ पे निकाला गया है, ये चीज आपका निकाला गया है कहाँ, प्लेटों के बीच में। अब एक बार हम प्लेटों के कहाँ निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो अभी जो मैंने निकाला वो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकाला, अब जो आगे निकालेंगे वो प्लेटों के बाहर निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि प्लेटों के बाहर कैसे विद्युत क्षेत्र का मान निकाला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई अचालक प्लेट है, भैया ये हमारे पास अचालक प्लेट है, इनको हमने प्लस आवेश दिया है। चलिए ठीक है, आपने दिया कोई बात नहीं, प्लस आवेश दिया तो पृष्ठ नंबर 1 हो गया। और ऐसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखा आपने, ये देखा तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित चार्ज है। ये हमारा ऋणावेशित चार्ज है, यहाँ पर हमने ऋणावेशित चार्ज को दे दिया। ये पृष्ठ नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों पृष्ठों के कारण से आपकी चाहे इधर निकाल लीजिए चाहे इधर निकाल लीजिए, आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है।
मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के कारण से हमें इधर एक बिंदु P है प्राप्त, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके बताना है। ठीक है, चलिए अब एक बार कहा जाए भैया इस प्लेट के बताइए, मैं जैसे धनावेशित यहाँ पर हूं और हमें वहां पर ज्ञात करना है, तो बल रेखाएं उधर ही जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ है, इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर की ओर होगा। लेकिन अब बताइए मैं ऋणावेशित हूँ, बिंदु P वहां पर है, तो बताइए वहां से बल रेखाएं कहाँ आएंगी, अंदर की ओर आएंगी, क्योंकि ऋणावेशित में बल रेखाएं बाहर से कहाँ आती है, अंदर की ओर आती है। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आपकी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको बता दें, ध्यान से देखिए, जब आपने वैद्युत क्षेत्र एक बार आपने निकाला है, यहाँ पर आपको बता दें, तो यहाँ पर आप ये लिख दीजिएगा कि ये जो आपने निकाला ये प्लेट से बाहर की ओर है, प्लेट से बाहर की ओर है, इसकी जो दिशा है वो प्लेट से क्या है, बाहर की ओर है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाहर से प्लेट की ओर लिखेंगे, बाहर से प्लेट की ओर। ठीक है, आपने देखा कि एक बार प्लेट से हम बाहर की ओर जाएंगे और एक बार बाहर से कहाँ आएंगे, प्लेट की ओर आते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, दिशा हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपने देखा कि धनावेशित है, बिंदु P पर ज्ञात करना है, तो बल रेखाएं सब बाहर जाएंगी, विद्युत क्षेत्र E1 कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। ऋणावेशित है, मैं यहीं पर बैठा हूं, मुझे ज्ञात वहां पर करना है, तो बल रेखा मेरे पास आएंगी, विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो दोनों क्या है, आपका परिणामी होता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जब आप E1 बराबर यहाँ पर निकालते हैं तो छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऐसे E2 बराबर निकालेंगे, छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब आपको निकालना पड़ेगा, अतः आप लिखेंगे क्या, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो आपके पास E बराबर E1 माइनस क्या लगेगा, E2। तो यहां से आपने देखा कि छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सभी कट के आपको E बराबर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। इससे स्पष्ट होता है कि अगर जैसे दो चालक प्लेट आपने लिया, एक धनावेशित हो और एक क्या हो, ऋणावेशित होता है। दो चालक प्लेट हो, एक धनावेशित दूसरा क्या ऋणावेशित हो, तो आप ये देखिएगा कि उसके अंदर, दोनों प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र का तो मान कुछ ना कुछ होता है, लेकिन प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि दो विपरीत आवेशित अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह पर समान रहता है, किंतु प्लेट के बाहर सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर आप इन प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं तो चाहे जहां निकालेंगे हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में चाहे जहां विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र का मान मिलेगा। ठीक है, तो ये एक आपके क्या होंगे, अचालक प्लेट हो जाते हैं। लेकिन यही चालक प्लेट में आपने देखा था कि अंदर शून्य था और बाहर कुछ न कुछ था। अगर यहाँ पर अचालक प्लेट की बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों प्लेट विपरीत प्रकार के हैं, तो हर जगह चाहे जहां विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोस्तों यहाँ पर देखा कि अगर जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि कोई आवेशित एक आपका प्लेट दे दिया जाए, चालक प्लेट दे दिया जाए, और उसको जैसे आवेश देंगे तो आपको बाहर विद्युत क्षेत्र का मान आपने वहां पर निकाल के देखा। ठीक उसी प्रकार से आपने फिर देखा दोबारा कि जैसे दो प्लेट आप लेते हैं और दो प्लेट विपरीत प्रकार के अगर प्लेट होते हैं और आपने देखा कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बाहर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम दोस्त सिर्फ यही तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।